अब शुरुआत करते हैं। दुनिया के देशों पर टैरिफ का दबाव बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब कनाडा ने भी समानांतर शुल्क लगाकर ट्रंप को चुनौती दे डाली। मैक्सिको ने भी कनाडा की राह पर चलना शुरू किया। नतीजा दिखा अमेरिकी बाजार और अर्थव्यवस्था पर। आनन फानन में अमेरिकी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से टैरिफ योजना को रोक लगा दी। वहीं हालांकि अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय सिर्फ 2 अप्रैल तक के लिए लागू है। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीति और व्यापार दोनों में दबाव एक अहम हथियार होता है। इन दोनों क्षेत्रों में महारत रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति मनमाफिक नतीजों के लिए इस हथियार का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं, लेकिन कई बार यह दांव उल्टा भी पड़ता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ उनकी महत्वाकांक्षी टैरिफ नीति से। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले से अमेरिका बाजार में हाहाकार मच गया है। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने एक और यूटर्न लेते हुए मैक्सिको और कनाडा टैरिफ के मामले वक्त ही सही लेकिन बड़ी राहत दे डाली है। व्यापार युद्ध के और गहराने की आशंका के मद्देनजर इन दोनों देशों पर लगने वाली टैरिफ को 2 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। दरअसल अमेरिका ने दोनों देशों पर 25% का टैरिफ थोप दिया था। इन टैरिफ पर करारा पलटवार करते हुए कनाडा ने $30 अरब मूल्य के अमेरिकी सामानों पर बराबर का शुल्क लगाकर अमेरिकी बाजार को चोट पहुंचा दी। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और ट्रक शामिल हैं। अमेरिका का यह फैसला दोनों देशों के नेताओं से बातचीत के बाद लिया गया। ट्रंप ने अपने इस फैसले को अमेरिका मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के तहत जायज ठहराने की कोशिश की है। तीनों देशों के बीच हुआ यह समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही हुआ था। समझौते के तहत अमेरिका में आने वाले सामानों में टीवी, एयर कंडीशनर, एवोकाडो और बीफ शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के लिए कोई भी राहत कम समय के लिए है। व्हाइट हाउस के मुताबिक आयात पर 2 अप्रैल के बाद मैक्सिको से 50 और कनाडा से 62% टैरिफ वसूला जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि फैसला टालने का मकसद कार निर्माताओं, कार पार्ट्स के आपूर्तिकर्ताओं और किसानों की मदद करना है। टैरिफ नीति की हो रही दुनिया भर में आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टैरिफ टालने के फैसले का महंगाई और बाजार से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के संबोधन में व्यापार नीति पर ट्रंप की घोषणा से न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खराब दौर से गुजरने का संदेश गया, बल्कि इसका असर बाजार पर तुरंत दिखा है। टैरिफ पर लिए गए फैसलों के बाद उपजे हालात ने अमेरिकी बाजार में आर्थिक उथल पुथल की आशंका बढ़ा दी है, जिसके बाद अमेरिका सहित दुनिया के बाजार धाराशायी होते दिखे। ट्रंप की नीतियों का न सिर्फ वैश्विक स्तर पर विरोध देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें घरेलू मोर्चे पर भी चुनौती मिल रही है। तो देखा आपने कि इस ट्रंप नीति से क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तो ऐसे में आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजन जी। और डॉक्टर राजन, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे में जो ये नीतियां हैं ये साफ तौर पर किस तरह से इशारा कर रही हैं और किसका पलड़ा अभी भारी नजर आ रहा है, उसके दूरगामी परिणाम क्या निकलते हुए नजर आ रहे हैं? शुक्रिया गौरव जी। देखिए, अभी जो ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो मुख्य मकसद है इसमें कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास उनका ट्रेड डेफिसिट है ट्रेड में, और उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी भरपाई में जो अमेरिका का जो इंपोर्ट है, आप देखेंगे तो लगभग 40% इंपोर्ट जो है 3-4 देशों के साथ है। उसमें मैक्सिको सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है मैक्सिको के साथ, उसका कनाडा है और चीन है, तो और उसके बाद जर्मनी इत्यादि दूसरे देश हैं। तो वैसे में अमेरिका की जो नीति है कि वो अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उसको इन देशों के साथ अगर कम करना शुरू करता है तो उससे काफ़ी असर पड़ेगा अमेरिका का ट्रेड होता है उस पर। तो वैसे में जो अभी जो प्राइमरी फोकस है अमेरिका का देखेंगे उन्हीं 3-4 देशों के पास है, और बाद में वो नेक्स्ट जो अगला मंथ होगा 2 अप्रैल से, तब वो यूनिवर्सली दूसरे देशों पे भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि पल्ला भारी की, तो मैं बता दूं कि ट्रंप की नीति मुझे लगता है कि अभी तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चाहे तो वहाँ पे अभी टैरिफ लगाएंगे, लगा भी रहे हैं और फिर उसको विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उससे अमेरिका में भी परेशानी बढ़ सकती है, और कनाडा और मैक्सिको पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि कनाडा में अगर ये टैरिफ लगता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक जो रिसेशन बोला जाता है वैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
तो अभी उन्होंने विड्रॉ जो किया है उसके दो कारण हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि जो विड्रॉल है उसका इन्फ्लेशन से या जो क्या अमेरिका में इसका दाम। एक रास्ता इस तरह से भी इसको देखकर और समझकर देखा जाए, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि जो नीतियां रही हैं उसमें क्या नेगोशिएशन की बात भी हो सकती है, क्योंकि एक एक टाइम लिमिटेशन इसमें दे दी गई है साफ तौर पर, तो क्या दबाव बनाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अभी ट्रंप की जो नीतियां होती हैं नॉर्मली आप देखेंगे कि पहले वो एक तरह से सबसे जो मैक्सिमलिस्ट, सबसे जो मैक्सिमम प्रेशर वाला स्टेटमेंट, उस ढंग का स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद वो बैक डाउन करते हैं। यानी कि आप उसी ढंग की बात होती है जैसे आपने कभी स्कूल में गणित में पढ़ा था कि 2 कदम बंदर ऊपर चढ़ता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। तो वैसे में उसी ढंग की स्थिति है कि अमेरिका में अभी वो मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे, उसके बाद निगोशिएशन और उसमें जो नुआंसेस हैं, जो डिटेल्स हैं, उस पर बात होगी। तो अभी पूरा निगोशिएशन का स्कोप है, इसमें कोई शक नहीं है। और कनाडा के साथ निगोशिएशन चल रहा है, मेक्सिको के साथ निगोशिएशन चल रहा है, चीन के साथ भी बातें चलेंगी और जो भी दूसरे देश हैं वहाँ से पूरी तरह से निगोशिएशन की संभावना बनेगी अगर कनाडा एश्योर करता है अमेरिका को कि अगर कि वो वहाँ पे एक्सपोर्ट अपना जो है वो बढ़ाएगा, कम करेगा, अमेरिका के साथ वो जो टैरिफ है उसको कम करेगा। तो वैसे में मुझे लगता है कि निगोशिएशन की पूरी संभावना, और निगोशिएशन ही होगा, यह मान के बिल्कुल भी नहीं चलें कि ट्रंप जो कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी है उसका असर अमेरिका के जो फार्मर है उन पर पड़ेगा। अभी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, आप ये मान के चलें कि वो केवल अमेरिका में अभी के समय में नहीं है, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और वही कंपनी कनाडा में भी काम कर रहे हैं, वही कंपनी मेक्सिको में भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें और ये एक पॉइंट और है कि हमने देखा है कि आयात जो किया जा रहा है, मतलब जो कनाडा आयात कर रहा है उस पर वो निर्भर भी है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे उसमें बोला जाता है कि अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी कि कनाडा से लेकर अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसी कारण से जो अभी डील हुआ है बोला जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि वो ऑटोमोबाइल जो सीईओज थे उन्होंने कोई बातचीत की है या कांटेक्ट किया ट्रंप को कि अभी इसको पोस्टपोन किया जाए और वो कनाडा सरकार पे कुछ सजेशन दे रहे होंगे कि आप इस चीज़ पे टैरिफ कम कर सकते हैं और उसके बाद नेगोशिएशन की संभावना बनती है। तो कार कंपनीज जो हैं कनाडा से, जो कनाडा और मेक्सिको इत्यादि से जो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स अमेरिका से शिफ्ट कर दिया था मेक्सिको या कनाडा में, उसका कारण यह था कि कि वहाँ पे प्राइसेस कम है, जो लेबर रेट है, वो लेबर का जो वेजेस हैं वो काफ़ी कम थे, तो वहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो काफ़ी कम था, वो काफ़ी कम हो गया था। तो उस कारण से क्या हुआ था अमेरिका में कि जो रस्ट बेल्ट यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पे, जैसे कि डेट्रॉइट एक एरिया माना जाता है जहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता था उसकी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो अभी के समय पे अब जाएंगे वहाँ पे तो खंडर बन गया है। उसका कारण यह है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थे अमेरिका के वो दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं और वैसे में ट्रंप को लगता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ अमेरिका की जो इकोनॉमी का हालत ख़राब हो रहा है, उसका कारण यह है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो हैं वो ख़त्म हो गए पिछले 20 से 25 साल में। और उसका बेनिफिट मिला है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है जो उसके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये सारे नॉर्थ अमेरिका जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट के पार्ट हैं, ये कनाडा मेक्सिको दोनों। और ये जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया कि ये एग्रीमेंट ट्रंप के पहले टर्म में भी हुआ था। उन सारी पॉलिसीज को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसेंशियली वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं और इंडस्ट्री को बुला के वहाँ पर अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जो उनके मुख्य वोटर हैं, जो ट्रंप के वोटर्स हैं, उनमें माना जाता है कि ज़्यादातर वोटर्स हैं वो सेमी एजुकेटेड या अनस्किल्ड उस ढंग के वर्कर्स और यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे करेंगे और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करेंगे। और उसका तरीका है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि दूसरे जगह पे, चाहे वियतनाम में हो, चीन में हो, कनाडा, यूरोप में चला गया, उसको वापस बुलाया जाए। मुझे यही ट्रंप की पॉलिसी है। और एक बात और जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही है कि जो एग्रीमेंट था जो कि इससे पहले कार्यकाल में जब ट्रंप थे तब वहाँ पर हुआ था, तो क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कोई संशोधन हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बातें भी बहुत सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। ट्रंप जो अभी ये जो टैरिफ की बात चल रही है, तो ये कोई पहली बार टैरिफ ट्रंप ने नहीं लगाया, अपने पिछले टर्म में भी लगाया था। लेकिन पिछले टर्म में जो था वो काफ़ी सेलेक्टिव था कि सर्टन सेक्टर्स में या सर्टन उसके जो लिमिट्स थे काफ़ी कम थे।
अभी जब इस बार आए हैं तो उन्होंने इसको एक तरह से प्राइमरी फोकस इमिग्रेशन और टैरिफ को उन्होंने जो प्राइमरी फोकस बनाया हुआ है इलेक्शन कैंपेन में भी, और अभी जो उनकी नीति चल रही है वो उसमें भी। तो ट्रंप का जो पिछले ट्रंप की पॉलिसी है उससे अभी जो ट्रंप सरकार की जो अभी की पॉलिसी है उसको आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी ही सारी पॉलिसीज़ को उन्होंने रिवर्स कर लिया। उस समय तो यूक्रेन को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे थे, यूरोप के साथ भी उनके संबंध कुछ खटास थे लेकिन फिर भी अच्छे थे। अभी आपने देखा क्या वो उन सारे जगहों से ट्रंप उन सारी नीतियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और ट्रंप की पॉलिसी में खासा परिवर्तन अभी सेकेंड टर्म में देखने को मिल रहा है। और उसमें इमिग्रेशन के इशू पे फेंटानिल जो एक्सपोर्ट हो रहा था कनाडा के माध्यम से या मैक्सिको, उस पर आप देखेंगे कि नीति परिवर्तन है, टैरिफ में नीति परिवर्तन है, बॉर्डर कंट्रोल के इशू पे नीति परिवर्तन है, अलायंसेस जो ट्रंप के थे नेटो जिसमें कि कनाडा भी मेंबर है मैं बता दूं, उसमें परिवर्तन है। तो एक अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है हर एक क्षेत्र में, और वो सारी नीतियां जो ट्रंप की पहली सरकार में थी उसको बदला हुआ अभी दिख रहा है। ऐसे में 2 अप्रैल के बाद क्या बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस पर सबकी नजरें हैं और ऐसे में तमाम जो बातें निकल कर भी सामने आ रही हैं, जिस तरह के जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं साफ तौर पर अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल। देखिए अभी जो उन्होंने टारगेट किया, जैसा मैंने बताया कि वो केवल 3-4 कंट्रीज़ को टारगेट, 3 कंट्री को खासकर उन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि इन 3 कंट्री से लगभग उनका 40% इम्पोर्ट होता है, और कनाडा, मेक्सिको और चीन, इन तीनों को अगर मिला दें। उसके बाद के जो देश आते हैं उसमें आते हैं जर्मनी, उसके वियतनाम अभी के समय पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन इत्यादि हैं, और भारत का पोजीशन आप देखेंगे तो 90-10 में साल के हिसाब से थोड़ा बदलता है, लेकिन लगभग उसमें आता है कि वहाँ पे जो इम्पोर्ट उसके होते हैं अमेरिका के इम्पोर्ट होते हैं। तो उन्होंने अभी क्या बोला है कि अभी तो केवल इस 40% पे हमने फोकस किया है, और उसके बाद 2 अप्रैल के बाद वो यूनिवर्सली फोकस करेंगे, यानी कि उसके दायरे में बहुत सारे देश आएंगे। ज़्यादातर ट्रेडिंग यूरोपियन ज़्यादातर देश जो उनके साथ ट्रेड है वो आ जाएंगे, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि देश आ जाएंगे, भारत उसमें आ जाएगा। तो 2 अप्रैल के बाद उन्होंने बोला है, एक टर्म यूज़ किया है जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि आप जितना टैरिफ लगा रहे हैं हम उतना टैरिफ लगाएंगे। भारत के संबंध में उन्होंने बोला था, ट्रंप ने बोला था कि भारत में ऑटोमोबाइल पे 100% टैरिफ भारत लगाता है, और तो हम भी वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करेंगे। चीन के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है तो चीन की भी बात उन्होंने की थी। साउथ कोरिया के साथ अब उन्होंने बोला कि साउथ कोरिया 4 गुना ज़्यादा ये टैरिफ लगाता है, तो साउथ कोरिया पे भी लगा। तो उस संबंध में उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 2 अप्रैल में वो इसका दायरा काफ़ी बढ़ने वाला है। और अभी जो ट्रंप ने एक जो कनाडा पे लगाया था, मेक्सिको पे 40%, 25% इत्यादि, तो उसको उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है। अभी उन्होंने प्रेशर में आके अभी होल्ड कर दिया, और उनका कहना ये है कि वो 1 महीने का टाइम दिया है, उस समय तक अगर एग्रीमेंट हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फिर से 20%, 25% टैरिफ हम लगा सकते हैं, और ये 40% तक भी जा सकता है। बिल्कुल, और इसमें सबसे जो अहम बात थी जो टेबल पर आगे नेगोशिएशन वाली, वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है, क्योंकि दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो